बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें यूज़ होना है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इफ़ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स देन इंटीग्रल वी यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू सेम एज इट इज़, वी की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रल और फिर इंटीग्रेशन v की और डेरिवेटिव लेंगे u का। ठीक है, तो ये फार्मूला अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको जो ना वो बहुत आसानी से इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चंस की तरफ आएँ, क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको ये आसानी से समझ आएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल x साइन x dx। इंटीग्रेशन करनी है आपने x साइन x dx। देखें यही फार्मूला यूज़ होगा जो भी अभी आपको बताया है। वो क्या है कि आप क्या करेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, u सेम एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रल और ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन दोबारा v की v dx और डेरिवेटिव u का d ओवर dx u और ये dx बाहर। वो किस वजह से, क्योंकि बाहर इंटीग्रल, इस वजह से ये dx वो जो ना वो आसान है। ये जब आप जो ना वो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब आपने देखना है कि u किसको रखना है और v किसको रखना है। तो ये देखें, u इसको रखेंगे x को, क्योंकि ये फंक्शन जो ना फिर वो ऐसा होगा कि ख़त्म हो जाएगा ना, x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा। तो u उसको रखना होता है कि जो जब डेरिवेटिव लें तो वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, फंक्शन वो वाला। तो साइन x का अगर हम उसको u रखेंगे तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, कभी साइन आ जाएगा, कभी काज आ जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने जो u है वो x को लेट करना है या रखना है। ठीक है, u इसको और v जो है ना आपने रखना है साइन x को, क्योंकि दो फंक्शन है ना, एक u और एक v। तो u रखेंगे आप x को और v रखेंगे साइन x को। ठीक है, तो देखें अब करते हैं u सेम एज इट इज़, यानी कि एक जो x है वो सेम एज इट इज़, इंटीग्रेशन v आपने रखा है साइन x को, साइन x dx। ठीक है, इसी फार्मूले में आपने पुट कर देना है, फिर आसान है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि देखें, फिर v की इंटीग्रेशन साइन x dx और डेरिवेटिव u का d ओवर dx। u क्या है, x है, क्योंकि u आपने x लेट किया है। वो क्यों किया था मैंने आपको बताया, क्योंकि ये देखिए x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1। ठीक है, तो वो फंक्शन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, या समझ लें कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो u हमने उसको लेना करना है कि जो फंक्शन जो है ना वो टर्मिनेट हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो अब देखें x सेम एज इट इज़। अब साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है, माइनस और फिर आपने साइन की इंटीग्रेशन लेनी है तो माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है, और ये स्टेप सेम है, क्योंकि इधर आपने v की फंक्शन जो है ना वो इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1। ठीक है, ये dx सेम एज इट इज़। अब उससे देखें, अब ये जो माइनस मैं बाहर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपने सिंपलीफाई कर लेना है x कॉज x। ये माइनस को इधर बाहर लिख लिया। अब ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आपके पास कॉज बच गया, कॉज x dx। ठीक है, अब आपने कॉज की इंटीग्रेशन करनी है, तो कॉज की आएगी साइन x माइनस x कॉज x और कॉज की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन x। ठीक है, प्लस c। आपको पता है कहाँ c आप जमा करते हैं एंड पे आंसर में, जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन जो बुक के ऊपर है उसमें ये जो पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली है, आंसर आ चुका है। ये भी जो ना वो ठीक है, लेकिन आप पहले इसको लिख लें साइन x, बुक वाला अगर आपने लाना है साइन x माइनस x कॉज x प्लस c। ठीक है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, और c वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ln x।
dx। अब आपने देखें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पड़ा कि जिसमें हम ln x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उसके लिए दो फंक्शन होने ज़रूरी हैं। तो देखें इसके साथ हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि हम ln x की तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, तो इसलिए फिर इसको हमेशा आपने जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आया करेगा उसको हमेशा u लेना करना है, और जो दूसरा होगा वो v। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो, क्योंकि हम ln x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको ऑलवेज़ आपने u लेना करना है, और उसके अलावा जो फंक्शन होगा उसके साथ उसको v। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अब वही फार्मूला एक दफ़ा फिर आपको लिख देते हैं फार्मूला। नेक्स्ट जो कैसे ना फिर हम डायरेक्ट करेंगे, अभी फार्मूला लिख देते हैं। u सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन v माइनस इंटेग्रल स्टार्ट और फिर v की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव u का डी ओवर डी एक्स यू। तो ये देखें जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी बार बार, तो आपको ये आसानी से जो है ना वो याद हो जाएगा फार्मूला भी। ठीक है, अब देखें जी, करें u की जगह आप लगा लें ln x, क्योंकि आपने उसको u लेट किया है, या u का है उसको v1 की इंटीग्रेशन माइनस, आप देखें v1 की इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा आप, और डेरिवेटिव u का डी ओवर डी एक्स ln x u, क्योंकि ln x है। ठीक है, अब देखें इंटीग्रेशन कर लें ln x और 1 की तो हो जाएगी इंटीग्रेशन x। ठीक है, इंटीग्रेटर हमारा dx, उसके लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, अब फिर 1 की इंटीग्रेशन x, और ln x का डेरिवेटिव आपको पता 1 ओवर x होता है dx, ये x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 1 बच गया, और ये इंटेग्रल भी है बाहर, एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन करनी है, आपको पता है जैसे पहले क्वेश्चन में किया। x को पहले लिख लें x ln x, ठीक है, माइनस 1 dx। ठीक है, क्योंकि 1 रह गया था इधर, अब इसकी भी तो इंटीग्रेशन करनी है, तो x ln x और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस c। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में ये c जमा करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, x ln x माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, x ln x। देखें इसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 फंक्शन है, आपको बताया कि ln जब भी आया करेगा हमने उसको u ही लेना करना है। ठीक है, ये u आए और ये v। अब आपको, तो अब क्या होगा, फार्मूला 2 दफ़ा लिख दिया था, अब हम डायरेक्ट करते हैं u सेम एज इट इज़, ये फार्मूला था u सेम एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन और फिर इंटेग्रल्स या इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में भी इंटीग्रेशन करनी है v की, v हमने लिया x dx और डेरिवेटिव u का डी ओवर डी एक्स ln x। ठीक है, ये dx इस इंटेग्रल की वजह से लगाया जाता है इधर। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। अब देखें इंटीग्रेशन जस्ट कर लें आप ln x वैसे का वैसे, और x की इंटीग्रेशन आप पता पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में 1 का इजाफा उसी के साथ डिवाइड, क्योंकि x की पावर कुछ नहीं है 1 है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, या इसकी पावर कुछ नहीं है इधर तो 1 तो है, तो उसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे उसी के साथ डिवाइड। ये हो गई जी x की इंटीग्रेशन। इधर भी x की इंटीग्रेशन देखें, आपने जो इधर की है वही इधर आना है ना, तो इधर वही लिख दें x स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि v की हमने 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करनी होती है v वाले फंक्शन की। ठीक है, और डेरिवेटिव ln x का आपको पता है ऑलरेडी 1/x। ठीक है, ये ज़रब होती है दरमियान में इधर। आप देखिए एक x इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, ये x ओवर 2 पहले लिख लें बेशक, x ओवर 2 ln x, ये x स्क्वायर ओवर 2 पहले लिख लिया और ln x बाद में लिख लिया, माइनस, अब देखें ये 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट को, तो इधर हमारे पास
जस्ट एक पावर तो कैंसिल हो गई है, तो एक रह गई एक्स की, यानी कि एक एक्स रह गया, एक्स डी एक्स। अब हमने अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हमने दोबारा करनी है एक्स की, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 ln x माइनस 1 ओवर 2, एक्स की आपको पता है हो जाएगी आप x2 ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं इसकी, ये आंसर आ चुका है। लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए एक स्टेप आपको मज़ीद करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ रहा है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 इन दोनों टर्म्स में से, इधर से भी और इधर से भी। तो इधर आ जाएगा ln x माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। क्या किया कि x ओवर 2 हमने इसमें भी और इसमें से भी कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा ln x माइनस 1/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और ये जो x ओवर 2 है उसने अभी आप लिख सकते हैं इसको 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर, तो इससे परेशान नहीं होना आपने, ln x माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। आपको बताया कि ये जो एक्स स्क्वायर ओवर 2 है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ln x माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट है। देखें उसमें एक्स स्क्वायर ln x, ठीक है, पहले x था अब एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आसान है, उसी तरह आपने करना है। क्या करना होगा कि आपको बताया ln वाला फंक्शन जब भी आया करेगा उसको ऑलवेज आपने u ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता। तो उसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, u v जो फार्मूला है यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u सेम एज इट इज़, u हमने लिया ln x को, v की इंटीग्रेशन, v है एक्स स्क्वायर, फिर इंटेग्रल, और फिर v की इंटीग्रेशन करनी है आपने, यानी कि v है एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स ln x का, यानी कि u का आपने डेरिवेटिव लेना है। ये जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, आसान है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ना वो क्वेश्चन की समझ आती जाएगी, ठीक है, और फार्मूला भी आपको मज़ीद जो है ना वो समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखें ln x और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी पावर में 1 का इजाफा, पावर रूल लगेगा, और उसी के साथ डिवाइड, 2 में 1 का इजाफा करेंगे तो 3 आ जाएगी ना, 3, और उसी के साथ डिवाइड भी आपने करना था, माइनस इधर भी यही होगी इसकी इंटीग्रेशन x 3 ओवर 3, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x, उसी तरह, ठीक है, एक पावर इधर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इधर x स्क्वायर आ जाएगा आप, ठीक है। तो आपने मज़ीद जो है ना वो नेक्स्ट करते जाना है। देखें अब ये एक्स क्यूब ओवर 3 को पहले लिख लें, एक्स क्यूब ओवर 3 ln x माइनस, ठीक है, इसी तरह आप देखें 1 ओवर 3, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है ना, इसको बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर 3 इस तरह करके आप बाहर निकाल लें, इधर आपके पास रह जाएगा अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक पावर जो ना वो कैंसिल हो गई है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन आप कर लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर की, तो आपको वो तो करनी आती है, एक्स क्यूब ओवर 3 ln x माइनस 1 ओवर 3, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x 3 ओवर 3, ठीक है। आपने क्या किया 1 ओवर 3 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब ओवर 3, क्योंकि पावर में 1 का इजाफा करना है, उसी के साथ डिवाइड। अब देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन कोशिश आप ये किया करें कि बुक वाला आंसर जो ना वो लेके आया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ना वो, ये देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है x 3 ओवर 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ रहा था, इधर x 3 ओवर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, x 3 ओवर 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, ये वाली टर्म में भी है और इधर भी है, तो इधर आ जाएगा ln x माइनस 1 ओवर 3 प्लस सी। जब इंटीग्रेशन आपने कर ली तो इधर कांस्टेंट भी जमा करना होता है ना, तो वो सी भी आपने ऐड कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह ही है,
वो आपने कोशिश करनी खुद कर लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्योंकि 5 भी इसी तरह ही है, 1 का 5th पार्ट भी इसी तरह ही है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इधर भी उसी तरह इसको यू आपने लेट करना है, इसको वी लेट करना है। ये देखिए सही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर वो फार्मूला भी जो ना वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यू सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस फिर इंटेग्रल और इंटीग्रेशन दोबारा वी की x4 और डेरिवेटिव u का d ओवर डी एक्स u इधर क्या है ln x, ठीक है, dx, ठीक है। अब देखें मज़ीद इंटीग्रेशन आप कर लें x5 ओवर 5, क्योंकि 4 है पावर इस, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट करेंगे उसी के साथ डिवाइड, यानी कि इजाफा करेंगे एक का, 4 में एक का इजाफा गया 5 और ये 5 उसी के साथ डिवाइड। तो इधर भी v की इंटीग्रेशन 2 दफ़ा करनी होती है ना, देखें तो इधर भी आएगा x5 ओवर 5, ठीक है, और डेरिवेटिव ln x का 1/x, उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया आपने, एक पावर कैंसिल हो जाएगी इधर, ठीक है, 4 रह जाएगी पावर, ठीक है, 4 पावर रह जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये दोबारा उसी तरह x5 ओवर 5 को पहले लिख लेंगे और ln x वैसे का वैसे माइनस 1 ओवर 5, यानी कि 5 को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आउट कर दें, इधर आ जाएगा आपके पास x4 dx। उसी तरह अब देखें x4 की इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो आएगी x5 ओवर 5 ओवर 5 ln x माइनस 1 ओवर 5 और इधर आ जाएगा x5 ओवर 5 प्लस c, ठीक है। अब देखें आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन बुक वाला जो है ना वो आंसर लाने के लिए आपने देखें x5 और 5 देखें इसमें भी कॉमन आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने जो ना वो कॉमन लेके लिखा है इससे, तो कॉमन है तो x5 ओवर 5 इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लें और ln x रह जाएगा इधर पहली टर्म में और इधर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 5 प्लस c, ठीक है, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, उसका भी आंसर है ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स x, उसी तरह देखें हम tan इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो है भी एक फंक्शन, तो इधर हम 1 लिख सकते हैं, एक के साथ ये यानी कि एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 tan इनवर्स x, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है, या 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इसको भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, डायरेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते tan इनवर्स x की, ठीक है। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते, इसको फिर हम u ही लेट करेंगे, ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसको हमने u लेट कर लिया। और जो दूसरा फंक्शन है जो 1 है, यानी कि हमने खुद से उसे मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम v ले लेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो आपने ऑलवेज टेकन एज u, ठीक है, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया उसको ज़ाहिर है फिर v लेट करेंगे। तो वही फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u सेम एज इट इज़ tan इनवर्स x वैसे का वैसे 1 की इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी कि 1 dx, फिर इंटेग्रल यानी कि 1 की इंटीग्रेशन दोबारा करनी है और डेरिवेटिव लेना है u का d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो क्यों इसको u लेट किया है, क्योंकि हम tan इनवर्स x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं थे कर सकते, इसलिए हमने u लेट कर लिया और इस a के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शन होना लाजमी थे, तो एक हमने खुद से 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फार्मूला लगा के u सेम एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन और फिर इधर 1 की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव u का, ये tan इनवर्स x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, वो लिख लिया आपने, इधर माइनस फिर 1 की इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब हम देखें
इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया x 1 + x², ठीक है। तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि tan इनवर्स x, ये x को पहले लिख लें आप, ये वाला जो x है इसको आपने पहले लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन, ये जो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x 1 + x², या x² + 1 लिख लें या 1 + x², बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब देखें कि हम नीचे वाली जो टर्म है, ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करवा सकते हैं। x का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो x tan इनवर्स x माइनस ये 2 के साथ डिवाइड किया और ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, और ये x² + 1 सीधा करके लिख लें, x² पहले लिख लें और 1 बाद में लिख लें, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ln वो फंक्शन ln f(x) यानी कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है, ये tan इनवर्स x tan इनवर्स x वैसे का वैसे -1/2, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x² + 1 + c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 उसका आंसर आ गया, ठीक है। ये कैसे किया आपको बताते हैं कि क्या फार्मूला लगाया कि एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर यानी कि उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसकी इंटीग्रेशन क्या करते थे, ln f(x) यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाती थी। तो यही फार्मूला लगाया इधर, x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। 2 नहीं था, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x² + 1 + c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में x² sin x, ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें क्या करेंगे हम कि अगर u किसको लेट करेंगे और v किसको, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि देखें अगर sin x को u किया तो वो तो डेरिवेटिव उसका आता जाएगा साइन, फिर कभी काज आ जाएगा, काज के बाद फिर साइन आ जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम x² को फिर u लेट करेंगे और इसको v, ठीक है। हम देख के आपने अंदाज़ा लगाना होता है ना, जो ख़त्म हो जाए टर्म उसको आपने u लेट करना है, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x आ जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा आगे जाके। तो क्या करेंगे कि u सेम एज इट इज़, x² सेम एज इट इज़, इंटीग्रेशन v माइनस फिर इंटीग्रेशन v की इंटीग्रेशन करेंगे आप और डेरिवेटिव d/dx x² यानी कि u का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर देखें क्या किया कि अब हम इंटीग्रेशन करते हैं x², अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x, ठीक है, माइनस, और इधर भी आएगा -cos x, ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन -cos x और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। इसलिए x² को हमने ना u लेट किया है। अब देखें ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले लिख लें, x² cos x, ठीक है, ये वाला माइनस पहले लिख लिया हमने, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से, तो इधर आपके पास रह जाएगा x cos x dx। अब इधर फिर दोबारा 2 फंक्शन बन चुके हैं, x cos x, x की फॉर्म में 2 फंक्शन है, इधर फिर हम वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो ना वो फार्मूला लगाएंगे। अब दोबारा फिर u को x को u लेट करेंगे और cos x को v, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो फिर u जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम u जो ना वो cos x को लेंगे तो वो फिर ख़त्म नहीं होगा ना, इसलिए हमने u जो लेना है x को। अब देखें x² सेम एज इट इज़ cos x, x² cos x ये सेम एज इट इज़ आ गया +2। अब ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये 2 अंदर दोनों टर्म्स के साथ है ना। तो अब देखें इस पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u सेम एज इट इज़ यानी कि x सेम एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रल स्टार यानी कि इंटीग्रेशन फिर v की cos x, ये dx इधर लगाना होता है, ठीक है, ये dx।
और cos x की दोबारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव u का d/dx x ux है ना, तो x का आपने डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, अब देखें जस्ट आपने सिंपलीफाई करके लिख लेना आप एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, इधर भी कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये dx बाहर वैसे का वैसे। ठीक है, अब देखिए 2 दोनों टर्म्स के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये तो वैसे का वैसे ही 2x साइन एक्स। ठीक है, अब ये 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना था ना, -2 इंटू साइन एक्स dx, 2 की इंटीग्रेशन कर लें अब साइन एक्स की, 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर हमने लिखा है, साइन एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, और साइन की इंटीग्रेशन आनी है माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 cos x। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन आनी थी माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये बाहर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये 2 cos है प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना वो आपका 8 का भी आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 9 है वो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x या टेंजेंट इनवर्स x। अब आपको बताया था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑलवेज टेकन एज u, और ये फिर v होगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फिर ये u सेम एज इट इज़, यानी कि tan इनवर्स सेम एज इट इज़, और v की इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर dx, यानी कि v आपने x स्क्वायर को लेट किया है। ठीक है, माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रेशन v की एक्स स्क्वायर dx और डेरिवेटिव d/dx टेंजेंट या tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आपको पता डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगा लिया, अब आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ये x tan इनवर्स x तो वैसे का वैसे ही, क्योंकि u तो वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x³/3। ठीक है, पावर में एक का इजाफा उसी के साथ डिवाइड, इधर भी x³/3 यानी कि x3/3, इसकी इंटीग्रेशन भी आ जाएगी आपके पास x³/3। ठीक है, और डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स x का तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर इस इंटीग्रल की वजह से वो जो dx लगाते हैं हम। ठीक है, अब देखें ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x³/3 पहले लिख लें x³/3 tan इनवर्स x। ठीक है, माइनस इंटेग्रल, ये देखें अब 1/3 आप बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है ना, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है 1/3, तो इधर आपके पास बच जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिख लें x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर या x² प्लस 1। ठीक है, 1 को पहले लिख लें या x² को पहले लिखें, वो बात एक ही है। अब देखें जो x की पावर है ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। क्या करेंगे आप कि x³ को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे x² प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x³ के साथ मल्टीप्लाई कर, x को x² के साथ तो आ जाएगा x³, फिर x को 1 के साथ तो आएगा प्लस का 1x, तो फिर आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये -x बच जाएगा, -1x बच जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र लिखने का तरीका होता है। कोशेंट जिसके साथ आपने कोशेंट किया है
तो अब हम उसकी जगह इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। जो हमारा आंसर आया डिवाइड करके क्या आया वो मैं लिख देता हूँ, x³/3 tan इनवर्स x -1/3। ये क्या आया हमारा डिवाइड करके कोशेंट, ये कोशेंट है, ठीक है, और ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है, ठीक है। कोशेंट x प्लस रिमाइंडर आया -x और डिवाइज़र यानी कि ये था x² + 1। x² को पहले लिख लें और 1 को बाद में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको बताया कि आप x को पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद देखें आपने ऐसा करना होगा कि अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी जगह इसकी इंटीग्रेशन अब हमने करनी है क्योंकि डिवाइड करके ये टर्म बची है हमारे पास। अब देखें हमारे पास रह गया x³/3 tan इनवर्स x माइनस, ये इंटेग्रल का साइन भूल गए थे हम लगाना, ये लगा लेना आपने, ठीक है। तो अब 1/3 तो वैसे का वैसे ही है, तो ये देखें x एक तो हो गया, x की इंटीग्रेशन आपने लैदा कर लेनी है क्योंकि x है और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस x/x² + 1, ठीक है, dx, ठीक है। इसकी भी इंटीग्रेशन आपने अलहदा कर ली। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाबर 1/3 भी है। अभी हम इनकी इंटीग्रेशन कर लें तो फिर 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई हमने करना है, ठीक है। ये तो वैसे ही आता रहेगा जी, x³/3 tan इनवर्स x, ठीक है, -1/3 भी वैसे का वैसे ही, और x की इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता तो आ जाएगा x²/2, पावर में एक इजाफा और इसके साथ इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 तो है। और अब इधर देखें ऊपर x और नीचे x² + 1 है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाली टर्म जैसे नीचे टर्म है वैसे ही ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसा कर लें कि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा उसका ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का। x के डेरिवेटिव होता है 2x को 2 के साथ हमने क्या किया, इधर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया x के साथ, ठीक है। तो x² + 1 dx, ठीक है। तो अब देखें एक फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो होगा ln x² + 1 जैसे पीछे किया था। तो x³/3 टेंजेंट इनवर्स x -1/3 x²/2, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखें, ये हो जाएगी 1/2 ln x² + 1, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब ये 1/3 के साथ आंसर तो आ गए, जो 1/3 है इसके साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x³/3 टेंजेंट इनवर्स x -x² को 1 के साथ करेंगे तो x² और 2 3 = 6, x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² ही आएगा ना। तो ये देखें माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 को 1 के साथ 1, तो 2 3 = 6, तो ये साथ आ जाएगा ln x² + 1 प्लस c। इसलिए ब्रैकेट लगाई थी क्योंकि वो 1/3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो x3/3 tan इनवर्स x -x²/6 + 1/6 ln x² + 1 प्लस c। तो यही आपका जो ना वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 x tan इनवर्स x, ठीक है। ये भी वैसा ही है, आपने कैसे जैसे वो पिछला क्वेश्चन किया, इसको u कर लें लेट, इसको v कर लें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको आपने u ही लेना करना है, और उसके अलावा उसके साथ जो है वो हम ऑटोमेटिकली फिर ज़ाहिर है ये u है तो ये v होगा। फिर इससे हमें पहचान होगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने u ही लेट करना है, क्योंकि इसके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको हम u ही रखेंगे। देखें u सेम एज इट इज़, tan इनवर्स x सेम एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन v यानी कि v है आपका x dx, और फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर v की इंटीग्रेशन x dx और du/dx tan इनवर्स x, यानी कि u का फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है।
फार्मूला आपने लगा लिया। अब देखें इसको मज़ीद आप, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लें एक्स की, tan इनवर्स एक्स की हो जाए जी एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट 1 है, पावर में एक दफ़ा पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक दफ़ा उसी के साथ डिवाइड। इधर भी एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर ओवर 2, और tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब उसी तरह देखें ये 1 ओवर 2 यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसको आपने बाहर लिख लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, पहले लिख लिया आपने tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 को पहले जैसे सब क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं ऐसे ही। अब आपके पास क्या टर्म बच गई है, देखें -1 ओवर 2, और इधर आपके पास बच गया ये 1 ओवर 2 बाहर निकाल लिया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 ओवर 2 है कांस्टेंट, इसको आपने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से। अब देखिए इसकी आपने इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इधर भी यहाँ तो आप डिवाइड कर लें, ऐसा करें कि जैसी टर्म नीचे है वैसी ऊपर बना लें, एक जमा भी करें और एक माइनस भी कर दें, ठीक है। तो क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स -1 ओवर 2, ठीक है। तो आपने एक जमा भी किया और एक माइनस भी किया। मैथ में असूल है जो आपने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो नीचे वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो ना इसको अलहदा डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और 1 को -1 को अलहदा, ठीक है। और 1 ओवर 2 भी है इसके साथ, ये भी आपने देखना है। तो ब्रैकेट लगा लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स -1 ओवर 2 ब्रैकेट लगा लेंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अलहदा लिख लेंगे हम इसको, ठीक है। इसके साथ अलहदा डिवाइड कर दिया, और -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। 1 ओवर 2 बाहर ही, अभी वो जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया तो फिर हम 1 और 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स -1 ओवर 2, ये तो कट जाएगा, इधर आ जाएगा जी 1, सेम टर्म है ना, 1 की इंटीग्रेशन रह जाएगी, सिर्फ 1 टर्म बच जाएगी। और ये देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी फिर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया, और कांस्टेंट भी जमा कर दें, बस एक ही रह गई इंटीग्रेशन करने वाली। क्या किया कि ये हमें पता चल गया कि इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स के नीचे क्या 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो इस किसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो 1 ओवर 2 के साथ अब ये देखें जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स, 1 की इंटीग्रेशन आनी है एक्स, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन आनी है एक्स, तो 1 ओवर 2 एक्स, 1 ओवर 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इधर भी 1 ओवर 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आंसर आ गया। लेकिन देखिए इसमें 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स दोनों में है टर्म्स में, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में है, ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में। क्या कॉमन आ रहा है 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स, और फिर हमारे पास जो टर्म इधर जो बच जाएगी, ठीक है, वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर इधर आएगा, और इधर 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स, ये सारी टर्म कॉमन आ गई, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो रह जाएगा ना, ठीक है, 1 रह गया, और ये -1 ओवर 2 एक्स वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये बेशक लिख लें आंसर, ये बुक वाला है, ठीक है, ये लिख लें। क्या किया कि 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, इधर एक्स स्क्वायर बच गया, और इधर कुछ कोई टर्म नहीं रही, यानी कि 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर फिर 1 रह जाएगा सिर्फ, और ये -1 ओवर 2 एक्स वैसे का
वैसे प्लस सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़।